मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन पुष्पा जी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग। सर आपने बुलाया? आपसे एक जरूरी बात करनी है पुष्पा जी। जी। ट्रस्टीज से बात करने के बाद मैनेजमेंट इस नतीजे पर पहुंचा है कि पेरेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए और स्कूल के हित में इस यूनिट टेस्ट के रिजल्ट के बाद आपको स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हैं पुष्पा जी। साहब पूरा गाड़ी चकाचक कर दिया। साहब पैसा, अरे गाड़ी साहब के हमें पैसा तो दो। अरे साहब पैसा तो। वो बिना पैसे दिए चला गया, बुरा नहीं लगा? उसके लिए लगा, मेरे से ज्यादा गरीब होगा बेचारा। वैसे भी वो चीज अपने कंट्रोल में ना, उसमें काय को मोड़ खोटी करने का। अरे मेहनत करो, फल मिला तो ठीक, मैं तो खरीद के खा लो। जी सर। पुष्पा जी, हम सारे टीचर्स आपके पढ़ने के जज्बे की कद्र करते हैं और हम सबका मानना है कि आपको पढ़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन नानावटी सर ने जो ये निर्णय लिया है, पुष्पा जी, हमें उनके फैसले की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, नानावटी सर ने अगर कोई फैसला लिया है, सोच समझ कर ही लिया होगा। उनका फैसला सराख होगा। मैं क्लास में जाऊं? जी चाहिए। हाँ बोल बन्नू, मैं मुन्ना की दुकान पर। क्या हुआ? अच्छा हाँ ठीक है, आजा, लेकिन संभल कर। हाँ अब क्या हुआ? अरे ये बापूद्रा भी चैन से बैठने वाली आत्मा नहीं है। पन्नू की शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अरे लेकिन तूने अभी तो एक का जुगाड़ किया था ना? हाँ किया था, लेकिन बापूद्रा ना उसका क्या हुआ? चिराग यार कुछ कर यार प्लीज। पापा किसी दूसरे लड़के की फैमिली से बात करने जा रहे हैं। इतनी जल्दी दूसरा लड़का मिल भी गया? यार ये बापूद्रा सुपर एफिशिएंट आदमी है यार। हाँ, और इस बार पर्सनली मिलने जा रहे हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। पापा तुरंत रिश्ता पक्का करवाने के मूड में है। चिराग यार कुछ कर। ऐसे सोचता रहेगा ना तो मेरी डोली उठ जाएगी। अरे स्ट्रैटेजी तो बिठाने दे यार पन्नू, लास्ट टाइम रोकी थी ना तेरी शादी। नमस्कार नमस्कार। जल्दी जा। अरे नहीं भाई, बापोद्रा का पेट ठीक है, तू अपना इलाज करता रहे। तेरा बाप इधर ही आ रहा है, बाहर मत निकलना। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। सर को दो एक कप। सॉरी, मैं बोल कर आई थी, मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। सरन सर को भी दो। सर नीचे आपने सबके सामने कह दिया कि मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो जितना मैं समझ रही हूँ
बात उससे बहुत ज्यादा सीरियस है, मैं जानती हूँ, पर आपके निर्णय का ना मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना ये जानकर हुआ कि आप इस निर्णय पर इतनी जल्दी पहुंच गए। पुष्पा जी, आप मेरी पहली स्टूडेंट हैं जिसे देखकर मुझे लगा था कि बड़ों को पढ़ाने का मेरा सपना पूरा होगा। आप जैसे हजारों लोग जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनमें अपने डे स्कूल में शामिल कर पाऊंगा। और क्या हुआ सर उस बात का? एप्लीकेशन का प्रेशर इतना ज्यादा था या मुझे लेकर आपका सपना इतना कमजोर कि इतनी जल्दी टूट गया? मुझे लगा था सर कि आप मेरे लिए लड़ेंगे। पुष्पा जी, मैं आज आपके लिए लड़ भी लूं तो 2 हफ्ते के बाद क्या होगा? 2 हफ्ते के बाद यूनिट टेस्ट है, और अगर आप यूनिट टेस्ट में फेल हो गई तो मुझे वैसे भी आपको स्कूल से निकालना पड़ेगा। आपकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से पेरेंट्स का प्रेशर मुझ पे बढ़ जाएगा। सरन सर, नानावटी सर मुझ पे उल्टे पहिया का नुस्खा आजमा रहे, मीन्स के रिवर्स साइकोलॉजी। देखिए पुष्पा जी, अगर मुझे आपको निकालना होता तो मैं आज ही निकाल देता, लेकिन मैंने बहुत स्मार्टली बोर्ड से टाइम खरीदा है। मैं चाहता हूं कि आप कैसे भी करके ये यूनिट टेस्ट पास करें। कल को मेरे पास लड़ने की ठोस वजह हो। अगर मेरे फेल होने से आपकी लड़ाई कमजोर पड़ती है सर, तो उसमें मेरा ही नुकसान है, और अपना नुकसान ना मैं होने नहीं दूंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे सर, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि मुझे पास करवाने के लिए गणपति बप्पा भी मजबूर हो जाएंगे। फिर तो आप मेरे लिए लड़ेंगे ना, सबको कहेंगे ना कि मैं स्कूल में रहने की हकदार हूं। यस पुष्पा जी, अब मैं आपके लिए जरूर लड़ूंगा। बस आप तैयारी शुरू कर दीजिए, अस्त्र शस्त्र सब निकाल लीजिए, क्योंकि अब अगर मुझे स्कूल से जाना भी पड़ा ना तो मैं पास होकर जाऊंगी। मेरा मैं देख लूंगी सर, आप मुझे बचा पाएंगे कि नहीं ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये आपको हरा देगी सर? सरन, अगर इनकी जीत में मेरी हार है तो मुझे ऐसी हजारों हारें मंजूर है। क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ऐसी जबरदस्ती शादी? अरे बाप है तो क्या हुआ? लोगों को शायद नए रूल्स का पता नहीं है लगता है। कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा। यार मुन्ना, जब से ये पार्ट टाइम जॉब शुरू किया ना पुलिस स्टेशन में, तब से पता चला यार कि कैसे कैसे केसेस होते हैं रे। आज क्या नया हुआ? अरे एक बाप अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा रहा था। अच्छा, बेटी ने बाप के खिलाफ कंप्लेन कर दी। अब बाप को अंदर किया है, धुलाई हो रही है मस्त दफा दफा। इधर इधर है। अरे नरहरी काका, तू अपने आप को बड़ा होशियार और बापोदरा को बेवकूफ समझता है। तूने देखा कि बापोदरा का कार है, तो जानबूझ के शादी की बात छेड़ रहा है। अब अक्कल है क्या बापोदरा? अरे मैं आपकी शादी की बात क्यों छेड़ूंगा? आपकी शादी तो हो चुकी है। ये डोड डाया, ज्यादा मजाक सूझ रहा है तुझे, हैं? और ये पुलिस की ढोस है ना, बापोदरा को तो दिखाना ही मत, समझा ना? और दूसरी बात, अगर एक बाप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहे ना, तो दुनिया का कोई कायदा कानून उसे रोक नहीं सकता। रोक सकता है काका, यही तो आप चूक रहे हैं। क्या? बापोदरा काका, सरकार ने लड़कियों की शादी की लीगल एज चेंज कर दी है। 18 से अब 21 हो गई है। और ये जो नया केस सामने आया ना, हाँ, उसमें लड़की की उम्र 19 साल है। बाप इंटिमिडेशन और फोर्स के केस में बराबर फंस गया है।
ले तो अब क्या केस होगा उस पर। और वो दामिनी मेहरा है ना, वो जिसके सामने आप भी कोर्ट में केस हारे थे, वो इस केस को लड़ रही है। और आप तो जानते हो वो तो वैसे भी जरूरतमंद औरतों के पक्ष में लड़ती है, धो डालेगी उस बाप को कोर्ट में। सच्ची क्या जमाना आ गया है। एक बाप अगर अपनी बेटी की शादी करवाने का सोचे वो भी गुनाह हो क्या? नहीं 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 नहीं, बेटी की उम्र अगर 21 से कम हो तो ही गुनाह है। आप प्रार्थना की शादी करवाए तो पुलिस आपको टच भी नहीं कर सकती। वो दामिनी मेहरा वो तो आपका बाल भी बाका नहीं करेगी। वो वैसे प्रार्थना तो हो गई होगी ना 21 साल की। कहाँ? तुझे किसने बताया बापोद्रा प्रार्थना की शादी करवाना चाहता है? अरे मैंने तो एग्जाम्पल दिया, पर आप प्रार्थना की शादी करवा रहे? सच्ची? क्यों? किसके साथ? किसके साथ? अरे कहाँ इसके सामने बाफ दिया बापोद्रा, बंदर को सीढ़ी दिखा दी। ये तो बहुत बड़ी न्यूज है यार। ये मुन्ना चुप कर। कुछ आता पता है नहीं और ढिंढोरा पीट रहा है। बापोद्रा किधर से प्रार्थना की शादी करवाएगा? वो भी कहाँ 21 की हुई है। और वैसे भी बापोद्रा ऐसे इलीगल चक्कर में पड़े उतना डोबा नहीं है। हाँ वो तो है। अब एक रात लॉकअप में गुजारने के बाद हिम्मत थोड़ी ना होगी आपकी, है ना? वैसे भी वो इंस्पेक्टर की नजर आप पर ही है, संभालना काका। अरे जाना। विक्रम भाई, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रार्थना की बात की थी ना आपके बेटे के साथ, तो वो प्लानिंग थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ले आपको पता नहीं, गवर्नमेंट ने लड़की की शादी की एज बढ़ा दी ना, 18 से 21 कर दिए। वही तो क्या बालिग से अचानक नाबालिग हो गई है वो। हाँ होने दो बालिग, फिर देखते। बरोबर? ठीक। मुझे फुल डाउट था कि बापोद्रा पन्नू की शादी करके ही दम लेगा। इस मामले का लंबा सोल्यूशन ना मैं वैसे भी ढूंढ रहा था। तभी मैंने ये 21 साल वाली न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है और दिमाग की बत्ती जली। इसको कहते हैं मुन्ने, चिराग पटेल का जुगाड़। मम्मी सही बोलती है, लुच्ची लोमड़ी कहीं का। आप इतने जल्दी वापस आ गए? हाँ, क्या हुआ? वो जा रहा था बापोद्रा, तो अचानक पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, तो जाना कैंसिल कर दिया। कहा था ना आपको काल चौगड़िया में मत जाना, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते मेरी। चलो कोई नहीं, आपको काढ़ा बना के देती हूँ, अभी कल जाना। नहीं 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 नहीं, मतलब सोचिए, बापोद्रा सोच रहा है कि अभी 2-3 साल शादी का रहने देते हैं। क्या ना, प्रार्थना भी छोटी है, 2-3 साल के बाद शादी करेंगे। बराबर? एकदम बराबर है। चिराग का जुगाड़। हाँ बराबर। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोल। वो अभी आपने प्रार्थना की कॉलेज बंद करवा दी है, और शादी के लिए अगर 1-2 साल है तो उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा देते आप तो। ठीक, कल से तेरा कॉलेज जाना शुरू कर दे बस। सच्ची? लेकिन एक बात याद रखना, बापोद्रा कभी भी तेरे कॉलेज में सरप्राइज विजिट मारेगा, फिर से तू उस फटीचर लड़के के साथ दिखी ना, तो दूसरे दिन तेरी शादी करवा दूंगा, बालिग नाबालिग या तेल लेने। बरोबर?
थैंक्स पापा। हाँ, बापोदरा तेरी पढ़ाई के खिलाफ नहीं है बेटा, उस शर्ट चोर से दोस्ती के खिलाफ है। देख बेटा, हम जवानी में किसके साथ खड़े होते हैं ना, वो नक्की करता है कि हम बाकी की लाइफ किसके साथ गुजारेंगे। ये लड़का तेरी दोस्ती के लायक ही नहीं है, उससे बच के रहना, बरोबर? बाकी जलसा कर। हाँ। मजा कर। कितने भी अड़वितरे हो, बेटी को प्यार बहुत करते हैं। क्या हुआ भाई, क्या क्यों बुलाया? अश्विन भाई, एक बात बता, ये प्रार्थना की शादी रुकवाने में क्यों लगा हुआ है तू? आपको कैसे पता चला? बेटा, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, चारों तरफ नजर रहती है मेरी। हाँ, समझा? तुझे क्या इंटरेस्ट है प्रार्थना की शादी तोड़ने में? बापोदरा काका से पंगा लेगा तो खुद तो फंसेगा ही, साथ में हमें भी फंसाएगा। अरे पंगा नहीं भाई, बेचारी पन्नू को बचा रहा था। पन्नू? अबे पन्नू कौन है? अरे क्या भाई, आप भी प्रार्थना को प्यार से पन्नू बुलाता हो ना। ओ, प्यार से? अरे दोस्त एक दूसरे को निकनेम से नहीं बुलाते क्या? आप भी तो भास्कर दादा को बास्की बुलाते हैं ना। दोस्ती ही है या कुछ और? अरे और क्या रीजन हो सकता है भाई? तू बता। ऐसा कुछ नहीं है भाई। चल ठीक, हंसी मजाक में बात ना बिगड़े, इस बात का ख्याल रख। और भाई बापोदरा काका से पंगा मत लेना प्लीज। चल यार, एक बात बता, प्रार्थना इतनी डेस्परेटली अपनी शादी तुड़वाने में क्यों लगी हुई है? कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? मुझसे? मैं तो जनरली कह रहा हूं। तेरा नाम लिया मैंने। हाँ बास्की, कैसा भाई? हाँ हाँ, थैंक गॉड भास्कर दादा का फोन आ गया ना। भाई तो आज फुल क्लास लेने के मूड में थे। ये क्या नया एंगल चालू किया? मैं और पन्नू, इम्पॉसिबल। चल अच्छा हुआ कि तेरी नौकरी का मामला निपट गया। अब तू भला और तेरा देश भला। क्यों, तेरा देश नहीं है क्या? याद है ना इस बार आशावरी को क्या प्रॉमिस किया है? अब की बार आएगा तो हमेशा के लिए। याद है मेरे बाप, उसी की प्लानिंग चल रही है। शादी अगले महीने की 31 तारीख को तय हुई है। कार्ड कुरियर करता हूँ। अरे ऑनलाइन के जमाने में कुरियर कौन करता है? फोटो भेज देना कार्ड का, मुझे इनविटेशन मिल गया, समझ लेना। यार जय, अपने बेस्ट मैन के बिना शादी अधूरी लगेगी यार। क्या करूँ वीरू, अभी तो आकर लौटा हूँ, अब इतनी जल्दी वापस तो नहीं आ सकता ना। हाँ लेकिन पॉसिबल हुआ तो वीडियो कॉल के जरिए तेरी शादी जरूर एंजॉय करूंगा। चल ठीक है। और कुछ भी काम हो तो फोन करना। बाय। क्या बात है मम्मी, जोरों शोरों से पढ़ाई? क्या बताऊं असीम, जोश जोश में ना नानावटी सर को चैलेंज देकर आई हूं मैं कि अगर मैं पास हो गई तो वो मेरे लिए लड़ेंगे। अश्विन, क्लास टेस्ट में तो बड़ी मुश्किल से 1 मार्क से मैं पास हुई थी। अब यूनिट टेस्ट में कैसे पास होंगी वो अम्बे माही जाने, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। आज तू ऑफिस नहीं गया? अब वो मैंने और दीप्ति ने आज ऑफ लिया है। क्यों? आज क्या है? वो शादी की कुछ डिस्कशन करनी थी, इसीलिए। वो ऑन द वे है, यहीं आ रही है। हाँ। अच्छा मम्मी, दीप्ति और मैंने कुछ सोचा है। क्या? शादी में जितना हो सके ना उतना खर्चा कम करेंगे।
और सेविंग सारी उड़ाने की जरूरत नहीं है, और उधार लेके शादी बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ कटौती करनी ना वहां करना, लेकिन शादी में घोड़ी ना हाई क्लास आनी चाहिए अश्विन, लंबी चौड़ी सफेद। ये घोड़ी? हाँ, तो बारात में तू कैसे आएगा? अरे मम्मी, गया वो जमाना जब लोग घोड़ी पे जाते थे। है? तू कैसे आएगा? तू गाड़ी से? कार में? कार तेरे काका के पास है। अरे जब भाड़े पे कार आ सकती है तो घोड़ी क्यों नहीं? नथिंग डूइंग। बचपन से ना, मैं मींस के तेरे बचपन से जब भी मैंने तेरी बारात निकलने का सपना देखा है ना, तुझे ऐसे ही देखा है, घोड़ी पे सवार। बारात तो घोड़ी पे ही निकलेगी अश्विन। मम्मी, अगर तू नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी घोड़ी पर बैठकर। रिस्क लेनी है कि नहीं, सोच ले। वर्डा, गुजराती में बारात को ना वर घोड़ो कहते हैं। बिना घोड़ी की काई की बारात, और वैसे भी बिना घोड़ी की जो मेरा गधा है ना, वो अधूरा लगेगा। क्या? ठीक है, घोड़ी चढ़ेंगे बस। बस बस ये 2 हफ्ते निकल जाए, कम नहीं सही, ऐसे जोरों शोरों से तेरी शादी करेगी ना तेरी माँ, तू देखना। मैं किसी तरह ये यूनिट टेस्ट पास कर लूँ अश्विन। मीन्स कि अगर मैं फेल हो गई ना तो वैसे भी मुझे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन अगर मैं पास हो गई तो फुल जलसा करेंगे, नागिन वागिन डांस करके। ठीक है? अभी जब तक मैं बिजी हूँ ना, तू और दीप्ति हमारी ओर से जो शादी का कार्ड छपने वाला है उसकी तैयारी देख लो। मेरी भी लिस्ट एकदम तैयार है। ठीक है? 1 at a time।